आज शुरू करने जा रहे हैं सेट नंबर 9 है हिस्ट्री का और खत्म करेंगे जल्द। इसमें कोई डिटेल, कोई जानकारी नहीं और मैं बता दूँ, आप हर जगह पूरा विश्लेषण सुनते हैं, ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं बताऊँ, जीके जीएस जो है ना, सब एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो जीके जीएस तो टॉपिक वाइज़ मैं ही पढ़ा रहा हूँ। कोई भी एग्ज़ाम बीपीएससी से लेके बिहार एसएससी हो, कोई भी स्टेट की पुलिस की एग्ज़ाम हो या टीचर की एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में जीके जीएस तो आता ही है, जो कि पढ़ना आवश्यक है। या एसएससी की तैयारी करते हो, या रेलवे की करते हो, या बिहार एसएससी की करते हो। बस मैं सभी एग्ज़ाम की तैयारी करवाता हूँ। विश्वास नहीं तो पढ़ के जाइए, आपका क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम देने जाइए, ज़रूर मिलेगा। नई अकाडमी वादा करता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम फास्ट करते हैं। नमस्ते है हिस्ट्री का, ठीक है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता और किसी को नहीं, ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। और भी इनके सहयोगी हैं, और भी नाम आता है। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो उड़ीसा हमारा बिहार से पृथक हुआ था 1936 में, मतलब 1936 में हुआ था। ये आप अच्छे से जानते हैं। अगर बात करूं और भी तीसरा प्रश्न की बात करें, मौके टेस्ट दे रहे हैं। ककोरी ट्रेन डकैती कांड का नायक कौन थे? बाहरी आवाज को इग्नोर करिएगा, ठीक है? ककोरी ट्रेन डकैती कांड का या कांड के नायक कौन थे बता सकते हैं? तो हम जानते हैं कि एक थे रोशन सिंह। कौन थे? रोशन सिंह। रोशन सिंह थे। और याद रखिएगा राम प्रसाद बिस्मिल्ला थे और एक उल्ला खां थे, ठीक है? याद रखिएगा ये 3 व्यक्ति थे, उल्ला खां, रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल्ला, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल्ला ऑप्शन में था। चौथे प्रश्न की बात करें तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद के समय की अगर बात करें ऋग्वेद में, तो हम मानते हैं सरस्वती को माना जाता है ऋग्वेद के अनुसार। तो ऋग्वेद का सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी। अगर पांचवें प्रश्न की बात करते हैं, पांचवा प्रश्न है, किसने पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहा? तो और कोई नहीं, मेगास्थनीज ने कहे थे। मेगास्थनीज कहे थे। और बताइए मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आए थे? कमेंट बॉक्स में करिएगा, कौन शासक था? ठीक है, बहुत इजी है, इसलिए बता सकते हैं। छठा प्रश्न की बात करते हैं तो भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? भारतीय बाजार में बाजार नियमों मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? बताइए छठे प्रश्न का। तो डी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अगर बात करूं सातवें प्रश्न की बात करते हैं तो सातवां प्रश्न है, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया है। तो 1000 दिनारी कहा गया है क्यों? क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। समझ गए? समझ रहे होंगे? तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? आठवां प्रश्न की बात करते हैं। आठवां क्वेश्चन है कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, जो कि हम अच्छे से जानते हैं। नौवां प्रश्न है, दीन इलाही नामक नया धर्म जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो किसके द्वारा शुरू किया गया? तो दीन इलाही हो। तो एक बात ध्यान रखना है, अकबर ही शुरू किया था। ध्यान रखना है, मुगल वंश का शासक अकबर। अब बात करते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, दहशाला बंदोबस्त। दहशाला बंदोबस्त को आईने ए दहशाला बंदोबस्त भी बोला जाता है। किससे संबंधित है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से याद रखिएगा कि ये भी जो है अकबर के समय में हुआ था। ये बंदोबस्त शुरू हुआ था, ठीक है? अकबर के समय हुआ था। तो लेकिन अकबर के समय कौन था इस दहशाल बंदोबस्त का अगर जुड़ा हुआ इस ऑप्शन के हिसाब से? तो ऑप्शन नंबर सी टोडरमल था। कौन था? टोडरमल, क्योंकि अकबर के समय रहता था। 12वां प्रश्न है, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो देखिए, भारत में अगर पुर्तगाली साम्राज्य का अगर वास्तविक संस्थापक पूछेगा ना, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 और बी दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, जिसमें ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। अल्फांसी डी अल्बुकर्क, ये जो है वास्तविक संस्थापक है। ये जो आया था और वायसराय के रूप में था, एक बात ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए, तो वास्तविक रूप में अल्बुकर्क था। चलिए 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न क्या है कि भारत में प्रथम रेल लाइन निम्न में से किसने बिछवाई थी? यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। भारत में प्रथम रेल लाइन अगर पूछे आपसे कि निम्न में से किसने बिछवाई थी, तो देखिए आंसर होगा सी, जॉर्ज क्लार्क। ठीक है, क्लार्क होगा। लेकिन वास्तविक आप जानते हैं सब लोग कि भारत में रेल लाइन अगर बात करें तो हमारा शुरुआत हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय। तो लॉर्ड डलहौजी ही रेलवे लाइन बिछवाया होगा, लेकिन उसका सहयोगी के रूप में जॉर्ज क्लार्क का नाम आता है। ठीक है, लेकिन क्लियर बात बताएं, इस आंसर को गलत माना गया है, इसलिए इस चीज को छोड़ दिया क्योंकि ऑप्शन गलत है। यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी अगर होता तो ज्यादा आंसर सटीक होता, जिसमें से ऑप्शन में दिया ही नहीं। आपका 13वां प्रश्न है, भू आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भू आंदोलन जो शुरू किए थे वो शुरू करने वाले हमारे विनोबा भावे जी हैं। ठीक है, संत विनोबा भावे जी, ये ध्यान रखना है। 1951 में शुरू किए थे, ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं।
वो सब बातें डेट तो हम नहीं करवाएंगे, मॉक टेस्ट है अभी। 14 प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्न में से किससे की जाती थी? बताइएगा किससे की जाती थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, बिस्मारक से किया जाएगा। आप अच्छे से जानते हैं, बहुत बार पढ़े हैं ना, बिस्मारक से की जाती है। अगर बात करें 15वां प्रश्न है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। समझ गए? पशुपालन था, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा। करते हैं, सुनिए। 16वां प्रश्न है कौन सा वेद जो है अंशतः गद्य रूप में ही रचित है? तो रचित है, बताइए 16वां प्रश्न का, तो बी होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद याद रखिएगा, यजुर्वेद है। अगर बात करें हम लोग 17वां प्रश्न, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से या किस पुस्तक में मिलता है? देखिए, तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, किस पुस्तक से मिलता है या कहाँ से मिलता है? बताइए कौन से? बताएंगे तो 17वां प्रश्न का ए, ऋग्वेद से। 18वां प्रश्न है सतवाहन आंध्र सतवाहन वंश का संस्थापक कौन था? बता सकते हैं? तो हम बताएंगे शिमुख। शिमुख सतवाहन थे, जो कि इसके संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, सतवाहन वंश का। अगर बात करें 19वां प्रश्न, किस सतवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? ये हाल ने किए थे, यही थे। ठीक है, देखिए 20वां प्रश्न है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता, देखिए आधुनिक नहीं पूछ रहा है, और आधुनिक में प्रथम नहीं पूछ रहा है आपको, ठीक है, कि भीमराव अम्बेडकर ऑप्शन में होता तो ठीक लगा, नहीं, वो प्राचीन के समय की बात हो रही है और प्रथम विधि निर्माता की बात हो रही है, तो मनु जी को माना जाता है। किन्हें माना जाता है? मनु जी को। चलिए आगे चलिए। 21वां प्रश्न की बात करते हैं। 21वां प्रश्न है अपने काल में महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो हम जानते हैं कि तानसेन जो थे अकबर के दरबार में थे। इसमें तो बहुत इजी क्वेश्चन है 21वां प्रश्न का, जो बी लगाए वो तो सही लगाए होंगे, है ना। 22वां प्रश्न है सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक कौन थे? गुरु नानक थे, इसमें कौन जानना है ना। गुरु नानक का जन्म फेमस है, बताइए पाकिस्तान में हुआ है, कहाँ? 23 क्वेश्चन नंबर है कि भारत में सहायक संधि का जन्मदाता था। तो भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? लॉर्ड वेलेजली, जो कि ऑप्शन नंबर बी लगाए होंगे वो सही लगाइएगा। अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे भी आंसर 24 क्या है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो भारत पर कब आक्रमण किया, ये इंपॉर्टेंट है। तो भारत पे आक्रमण हमारा सिकंदर जो है 326 ईसा पूर्व में किया था, 326 में किया था। ठीक है, चलिए 25 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? देखिए इसमें कंफ्यूजन है, शुद्ध सिक्के सोने के बहुत राजा शुरू किया था, और सर्वाधिक सोने के सिक्के की बात करेंगे ना, तो हम आंसर लगाते हैं ए, कुषाण ने सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में शुद्ध सिक्के चलवाए थे, शुद्ध सिक्के जारी किए थे। 26 क्वेश्चन नंबर है कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो 78 जैसे ही आएगा और शक संवत की बात होगी तो कनिष्क को याद करेंगे, इसी के समय हुआ था, ये आप जानते हैं, और कनिष्क को ही द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। 27 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं, 27 क्वेश्चन नंबर है कि तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण 1398 में किया था, मतलब 1398 में किया था। ठीक है, याद रखना है। अगर बात करें, ये भी क्वेश्चन आप जानते हैं, 28वां प्रश्न, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो दिल्ली के प्रसिद्ध जो जामा मस्जिद का निर्माण है किसने किया? तो वो करने वाले और कोई नहीं, शाहजहां है। कौन है? शाहजहां है। अगर बात करें 29वां प्रश्न की बात करें तो मुमताज महल का असली नाम था, का नाम ए अर्जुमंद बानो बेगम नाम है। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम है। 29 का आंसर का जवाब ए। चलिए फटाफट चलते हैं ना। 30वां प्रश्न है बहुत अच्छा, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ संकलित करने वाले हमारे कौन हैं? रामदास के अर्जुन, गुरु अर्जुन, बताइए। तो गुरु अर्जुन ने, याद रखिएगा, रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था अमृतसर में, है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल्य नाम था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल्य नाम, अगर वास्तविक मूल्य नाम मतलब वास्तविक नाम, मूल्य शंकर था। क्या मैंने गलत बोला? नहीं, सही बोला, डी नंबर जो लगाए वो सही लगा। 32 क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नोक्त मतलब निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का आरंभ किया? मतलब आरंभ की है, प्रारंभ की है। मैंने बोल दिया आरंभ, तो इसका मतलब मत बोल दीजिएगा सर आप पढ़े नहीं, नहीं, मैंने शब्द जोड़ा है, बस आरंभ किया या प्रारंभ किया, बताइए। तो ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया, बताइए कब किया? तो ये शुरुआत हो गया था ब्रिटिश के लिए, भाग्य खुल गया था, वो हमारा 2 युद्ध था, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। तो सबसे पहले कौन सा हुआ ये बताइए, बताएंगे? तो प्लासी का युद्ध हुआ था, जो कि 1757 हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। 33वां प्रश्न है कि हर एक वंश के किस शासक को
कुनिक कहा जाता है, तो कुनिक कहा जाता था और किसी को नहीं, बिंबिसार को कहा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। कुनिक कहा जाता है बिंबिसार को, ठीक है? बिंबिसार को कुनिक कहा जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, उपाधि लिया था, ठीक है? उपाधि से जाना जाता है ये, लेकिन अजातशत्रु को भी कुनिक के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है? तो अजातशत्रु और दोनों है, तो दोनों एक साथ नहीं देगा, अगर दोनों देगा, तो आपको दोनों टिक लगाना है और दोनों टिक लगाने में अगर दोनों दे गया, तो सबसे पहले बिंबिसार टिक लगाएगा, तब अजातशत्रु लगाएगा, ये ध्यान रखना है। गूगल पे भी आपको आगे बिंबिसार देगा, उसके बाद अजातशत्रु देगा। आगे बात करते हैं, 34वां प्रश्न क्या है? 34 क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक माना जाता है महापद्मानंद को, ठीक है? किन्हें माना जाता है? महापद्मानंद को माना जाता है संस्थापक 34 का ए, ठीक है? आगे बात करते हैं, 35 क्वेश्चन नंबर है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे। अब जानबे करते हैं, जिसमें अंतिम थे महावीर जी और पहले ऋषभदेव, वास्तविक संस्थापक लेकिन महावीर को ही माना जाता है जैन का। 36वां प्रश्न है, इतिहासकार बी ए स्मिथ की विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है, बता सकते हैं? तो आप जानते हैं कि समुद्रगुप्त को कहा था। किसे कहा था? समुद्रगुप्त को कहा था। 37 क्वेश्चन हुआ। 37 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, मतलब जाना जाता था? बताइए, मतलब विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। तो आप जानते हैं विक्रमादित्य के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय को ही तो जाना जाता है कि नहीं? जो कि डी नंबर आंसर है, 37 का डी। चलिए 38वां प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया, क्योंकि ये बहुत ईजी था इसलिए हम फास्ट चल गए। क्लियर हो गया? चलिए अगर बात करें 39वां प्रश्न, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो जिंदा पीर हमारा कहा जाता है सिर्फ औरंगजेब को। किसे कहा जाता है? औरंगजेब को। बी नंबर जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। अगर 40 प्रश्न की बात करें तो मयूर सिंहासन, जिसे मोर सिंहासन बोलते हैं, और मयूर सिंहासन को ही तख्ते ए हाउस या तख्ते ताउस भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बताइए। तो अंतिम मुगल बादशाह हम अगर देखा जाए तो रंगीला था वो, इसलिए तो नादिर शाह छीन लेता है इससे, मोहम्मद शाह रंगीला से, ठीक है? अंतिम था ये 40वां प्रश्न का, ठीक है? कहीं-कहीं मोहम्मद शाह दे देता है, ठीक है? अगर 41वां प्रश्न की बात करें तो वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती दिए थे, है ना? वेदों की ओर लौटिए भाई, वेदों का ज्ञान जरूरी है, तो दयानंद सरस्वती बोले थे। 42 क्वेश्चन नंबर है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र दत्त, याद रखिए, नरेंद्र नाथ दत्त है पूरा नाम, ठीक है? 42 का ए। चलिए 43 क्वेश्चन नंबर बहुत इजी है कि 43 क्वेश्चन नंबर है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? चलिए बताइए। 43वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो डी होगा, भारत छोड़ो आंदोलन में, जो कि 1942 में शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। 44 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत की जब आज़ादी हो रही थी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे जेपी कृपलानी थे, बहुत बार पढ़ चुके हैं। 44 का सी आंसर जो है सही है। देखिए 50वां प्रश्न है, ठगों के दमन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो वो दिया जाता है स्लीमैन को, कर्नल स्लीमैन, स्लीमैन बोला जाता है, ठीक है? पूरा नाम ऐसे पूरा कर्नल सर विलियम स्लीमैन को, ठीक है, दिया जाता है, इनका पूरा नाम है। आगे बात करें 46, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो हम जानते हैं 24वें तीर्थंकर थे, 24 में तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। 47वां प्रश्न है कि अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? बताइएगा, किसके समय में था? यही डायरेक्ट है, तो आप अल-बरूनी का नाम सुनते ही होंगे, तो बताइए 47 का। तो ए है, महमूद गजनवी के समय में था, याद रखिएगा, इतिहासकार था। 48 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो आप जानते हैं हम्पी में पाया जाता है, ठीक है? विजयनगर वहीं से जुड़ा हुआ था, वहाँ का महान साम्राज्य का अवशेष पूछ रहा है तो हम्पी में, विजयनगर जाइए। 49, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो अष्टदिग्गज जो थे ना वो कवि थे, वो भी तेलुगु कवि को बोला गया था, ठीक है? ये कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे, जिसे अष्टदिग्गज बोला जाता था, ठीक है? तो वो थे 8 तेलुगु कवि थे, उन्हीं को कहा गया। 50 प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? तो भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बताइए। तो बीबी का मकबरा जैसे ही बात होगा तो आप अच्छे से टिक लगा दीजिएगा, इसमें बताने की जरूरत तो है नहीं। सी, औरंगाबाद में, ठीक है? क्लियर।